हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो डीसी जनरेटर चल रहा है उसके बारे में। डीसी जनरेटर के कौन कौन से पार्ट्स है, भाग है, उनके बारे में बात करेंगे, यानी डीसी जनरेटर के भाग। डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से हैं वो आज पढ़ेंगे। इसके बारे में पहले संरचना कैसी होती है इसकी। ये होती है डीसी जनरेटर की संरचना। देखो इस प्रकार इस पर फील्ड पोल होते हैं, 4 पोल होते हैं इसमें। ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है। ठीक है, इस पर इस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। पोलों पर इस प्रकार फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ये फील्ड पोल है। यहाँ पर होता है इसका आर्मेचर शाफ्ट। ठीक है, बात करते हैं इसमें स्टेटर कौन सा है और रोटर कौन सा है। तो ये भाग होता है ना, ये रोटर होता है, और ये भाग होता है जो स्टेटर होता है। स्टेटर यानी होता है स्थिर भाग को स्टेटर कहते हैं, यानी जो घूमता नहीं है। स्थिर भाग, स्थिर रहने वाला भाग होता है वो स्टेटर होता है। जो रोटर होता है, रोटर क्या करता है, घूमने वाला भाग होता है रोटर। रोटर होता है घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग रोटर होता है। ठीक है, स्टेटर क्या था, स्थिर रहने वाला भाग है, जबकि रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है वो स्टेटर पर ही की जाती है। ठीक है, और जो रोटर वाइंडिंग है वो रोटर वाइंडिंग रोटर पर की जाती है, जो होता है आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो वो आती है पहले कि इसकी बॉडी। पहला पार्ट से इसका बॉडी। बॉडी को योक कहते हैं। क्या कहते हैं, योक, या कह सकते हैं इसको काय। इसके 3 नाम है, याद रखना आपको तीनों ही। कोई भी एग्जाम में कोई सा भी नाम मिल सकता है आपको। ठीक है, यानी निम्मी में तो इसका कॉय कहते हैं, काय, और बाकी बॉडी को योक बोला जाता है। ठीक है, अब बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी क्या करती है। एक तो जो ये भाई आंतरिक जो चीज़ें हैं, इनमें आंतरिक सामान है, जैसे पोल है, आंतरिक भाग है, सभी भाग। मान लो कम्यूटेटर है, रोटर है, आर्मेचर है, इन सभी भागों को क्या करता है, ये रक्षा करता है एक तो। ठीक है, बाहरी चोटों से क्या करता है, रक्षा करता है। आंतरिक भागों की चोटों से सुरक्षा। बॉडी क्या करती है, जो आंतरिक भाग होते हैं उनको चोटों से सुरक्षा करती है। जैसे मान लो कोई भी हथौड़ा है, हमारे हाथ में हथौड़ा है, वो गिर गया बॉडी पर, तो वो गिरने से क्या होगा, अंदर के भागों में चोट आ सकती है। तो इस चोट से बचने के लिए क्या करता जाता है, जो बॉडी होती है, बॉडी इसकी सुरक्षा करती है कि भाई आंतरिक भाग टूटे फूटे नहीं। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया कि कार्य क्या है इसका, तो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको पथ प्रदान करता है। पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य है चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना। पथ ये नहीं होता है रास्ता, इनको रास्ता देता है चुंबकीय फ्लक्स को प्रदान करना। ठीक है, ये 2 कार्य हो गए योग के। अब बात करते हैं कि ये जो बॉडी होती है ये बड़ी किसकी होती है। ठीक है, बॉडी बड़ी किसकी होती है। बॉडी की बात करते हैं तो एक देखो ये अलग अलग होती है, यानी बड़ी मशीनों में अलग होगी और छोटी मशीनों में अलग होगी। बात करते हैं बड़ी मशीनों में, तो बड़ी मशीनों में ये किसकी बनी होती है, और छोटी मशीनों में। ठीक है, यानी बड़ी मशीनों में और छोटी मशीनों में दोनों में अलग अलग बनी होती है।
छोटी मशीनों में होती है जो कास्ट आयरन की होती है, जबकि बड़ी मशीनों में छोटी मशीनों में होती है कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों में होती है कास्ट स्टील। कास्ट आयरन होता है, इसको बोला जाता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा बोल सकते हैं हम हिंदी में, ठीक है। यानी बड़ी मशीन होती है, उसमें जो बॉडी बनी होती है बॉडी वो कास्ट स्टील की बनी होती है, जबकि छोटी मशीनें होती है ना उसमें कास्ट आयरन की बनी होती है, यानी ढलवा लोहा की बनी होती है बॉडी। आगे बात करते हैं इसके पोल शू के बारे में। यानी ये जो पोल शू होते हैं, ये देखो पोल शू क्या करते हैं, एक तो जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है ना इसको बेस प्रदान करती है। पोल शू अगला पार्ट है, पोल शू 2 नंबर का पार्ट है, ठीक है। अब पोल शू क्या करता है, जो वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग को बेस प्रदान करता है। ये फील्ड वाइंडिंग को बेस प्रदान करता है, ठीक है। यानी ये फील्ड वाइंडिंग को क्या करता है, बेस प्रदान करता है। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, ये वाइंडिंग होती है किस पर है, तो पोल शू पर होती है। पोल शू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो पोल शू 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शू सहित लेमिनेटेड और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। यानी पोल शू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शू सहित लेमिनेटेड और दूसरा होता है मोल्डेड पोल, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये होता है ना ये होता है देखो पोल शू। अब पोल शू तो कहते हैं इसको, ठीक है, पोल शू। और एक होता है ये पोल कोर, इसको कहते हैं पोल कोर, ठीक है। ये तो क्या होती है, ये कोर होती है इसकी, ठीक है, ये कोर होती है, ये पोल शू होता है। और पोल शू की बात करें तो ये देखो इस प्रकार आकृति में होता है, चंद्राकार आकृति में। तो ये चंद्राकार आकृति में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स का एक समान वितरण करने के लिए, ठीक है। यानी बात करते हैं पोल शू होता है, पोल शू का कार्य क्या है, पोल शू का कार्य और अर्धचंद्राकार क्यों बनाया जाता है, तो फ्लक्स का एक समान वितरण के लिए, यानी जो फ्लक्स होगा फ्लक्स का एक समान वितरण हो। जिस प्रकार मान लो ये होगा ना, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार एक समान वितरण होगा। एक ये सीधा होता है, सीधा होने पर क्या होगा, चंद्राकार नहीं होकर सीधा होता है, तो इसमें क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार बिखर जाता है। तो एक समान वितरण के लिए क्या किया जाता है, पोल शू को इस प्रकार अर्धचंद्राकार आकृति में बनाया जाता है, देखो इस प्रकार, ठीक है। ये होता है, ये पोल शू हो गए। पोल शू के 2 प्रकार है, मोल्डेड पोल और शू सहित लेमिनेटेड। अब बात करते हैं आगे फील्ड वाइंडिंग की। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, देखो फील्ड वाइंडिंग होती है, देखो ये होते हैं पोल शू पर इस प्रकार फील्ड वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ये जैसे मान लो एन पोल है, इस पर जो पोल शू है, पोल शू पर क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग है। तो बात करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग की कहाँ जाती है, तो पोल शू पर की जाती है, पोलों पर की जाती है फील्ड वाइंडिंग।
बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग कौन से वायर से की जाती है? तो सुपर एनामिल्ड तांबे का तार, यानी सुपर एनामिल्ड कॉपर का वायर होता है, उससे की जाती है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, कौन सा तार होता है ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो कौन से वायर से की जाती है? तो सुपर एनामिल्ड तांबे के तार से की जाती है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य वाइंडिंग का, यानी फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? तो फ्लक्स उत्पन्न करना होता है, फ्लक्स उत्पन्न करना। फील्ड वाइंडिंग का कार्य होता है फ्लक्स उत्पन्न करना। बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? तो फील्ड वाइंडिंग है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग के 2 प्रकार है, 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से है? देखो, एक तो होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, और दूसरी होती है वो होती है शंट वाइंडिंग। यानी 2 प्रकार की वाइंडिंग है, एक तो सीरीज होगी, एक होगी शंट वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग क्या होती है? देखो, ये होती है मोटा तार होता है और कम टर्न होते हैं। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं D1 D2 से। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है? तो मोटा तार कम लपेट, कम लपेटे होते हैं। मोटा तार और कम टर्न होते हैं। ये टर्न होते हैं ना, ये टर्न देखो कम है, 2 ही टर्न है, तो ये कौन सी है? सीरीज वाइंडिंग है। अब बात करते हैं शंट की। तो शंट को देखो इस प्रकार की होती है, यानी पतला तार है और इसको प्रदर्शित करते हैं E1 E2 से। और इसमें क्या होता है? पतला तार होगा तो टर्न क्या होंगे? अधिक टर्न या लपेट, यानी पतला तार होगा और टर्न क्या होंगे? अधिक होंगे, शंट वाइंडिंग। जबकि सीरीज में उल्टा होता है, मोटा तो होता है तार और कम होते हैं टर्न, और D1 D2 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि शंट को करते हैं E1 E2 से। दोस्तों, बार बार चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको एक बार पढ़ने में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। आगे बात करते हैं, वो पॉइंट आता है चौथा, आर्मेचर देखो क्या है? आर्मेचर क्या होता है? देखो, जो मोटर होती है, मोटर के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है, जो मोटर का वो रोटर होता है। रोटर के ऊपर क्या किया जाता है? आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर कहाँ होता है? तो रोटर का ही भाग है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या करता है? घूमता है। बात करते हैं आर्मेचर बना किसका होता है? तो आर्मेचर होता है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का। बात करते हैं तो सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? तो सिलिकॉन होता है वो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए मिलाया जाता है, यानी हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। जबकि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो लेमिनेटेड करने का कारण होता है जो एडी करंट होती है ना, भंवर धारा, उसको कम किया जाता है। क्या किया जाता है? लेमिनेटेड करने का कारण होता है एडी धारा, एडी करंट, यानी भंवर धारा, भंवर धारा को कम करने के लिए।
जो आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। बात करते हैं कि सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। जबकि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो एडी करंट या भंवर धारा, निम्मी में नाम है इसका, इसको कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है पत्तियों को। ठीक है, बात करते हैं पत्तियाँ होती है, पत्तियों की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, पत्तियों की मोटाई, तो पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.50 mm। ठीक है, यानी पत्तियां की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये ट्रांसफार्मर में भी पूछा जाता है, उसी के समान है। 0.35 mm से 0.50 mm तक होती है आर्मेचर में जो लेमिनेटेड की पत्तियां होती है ना उनकी। अब बात करते हैं जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर की आकृति किस प्रकार की होती है, तो इसकी आकृति होती है बेलनाकार। ठीक है, किस प्रकार की होती है, बेलनाकार, बेलनाकार होती है आर्मेचर की आकृति। जबकि जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां की आकृति किस प्रकार होती है, पत्तियां की आकृति, पत्तियां की आकृति होती है वर्गाकार, वर्गाकार। ठीक है, यानी जो आर्मेचर होता है वो तो बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलन के आकार का, जबकि पत्तियां की आकृति होती है वर्ताकार, इस प्रकार की। ठीक है, वर्ताकार या आयताकार भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो आर्मेचर होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। देखो, खांचों के आधार पर आर्मेचर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, खांचे होते हैं, स्लॉट होते हैं ना खांचे, उनको बोला जाता है। खांचों के आधार पर आर्मेचर के प्रकार, तो खांचों के आधार पर आर्मेचर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो होता है जो बंद प्रकार का होता है, एक तो होता है बंद प्रकार का, बंद प्रकार खांचे वाला, बंद प्रकार का। दूसरा होता है खुला, खुले प्रकार का। और तीसरा होता है अर्धबंद, तीसरा होता है अर्धबंद। ठीक है, ये ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं। जो देखो बंद खांचा होता है ना, वो बंद खांचा इस प्रकार का होगा, बिल्कुल बंद होगा। ठीक है, और जो खुला होगा ना, खुला बिल्कुल इस प्रकार होगा। ठीक है, और अर्धबंद होगा वो इस प्रकार का होगा, देखो इस प्रकार, थोड़ा सा खुला रहेगा, आधा खुला आधा बंद, तो उसको कहते हैं अर्धबंद। ये होगा बिल्कुल खुला, ये हो गया बंद। ठीक है, इस प्रकार क्या होते हैं, इस प्रकार के इसमें खांचे कटे होते हैं। तो उन खांचों को क्या कहते हैं, देखो 3 प्रकार के खांचों के आधार पर आर्मेचर कौन कौन सा है, बंद प्रकार का, खुले प्रकार का और अर्धबंद बंद का। अर्ध का मतलब आधा बंद है, आधा खुला है। ठीक है, इस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स है जो बचा है वो कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ।